बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। कर्क राशि के जो जातक हैं अप्रैल 2024 में शनि महाराज आपकी कुंडली के किस भाव में विद्यमान हैं, साथ ही साथ जिस भाव में वे विद्यमान हैं वहाँ पे कौन से ग्रह उनके साथ आके बैठे हुए हैं और वहाँ के कारक ग्रह कौन से हैं। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी कुंडली के किस भाव में विद्यमान है, जो उनकी 7वीं दृष्टि है वहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वहाँ के कारक देव आपको क्या क्या परिणाम दे रहे हैं, क्या क्या फल देने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चाएं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए अप्रैल महीने में शनि महाराज को किस तरह मजबूत करें उसके लिए क्या खास उपाय है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज कर्क राशि के जो जातक हैं अप्रैल महीने में, अप्रैल 2024 में आपके कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है आपके रोग का होता है, आयु का होता है, पीड़ा का होता है, दुख का होता है, जहाँ से आपकी लंबी आयु देखी जाती है, जहाँ से आपकी मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, ये आपके कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। वहाँ के जो कारक देव हैं शनि महाराज और मंगल महाराज दोनों हैं, और यहाँ पर आपके कुंडली के अष्टम भाव पे शनि महाराज और मंगल महाराज दोनों साथ में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं जहाँ के कारक स्वयं हैं। तो यहाँ से आपके आयु में वृद्धि होगा, रोग में कमी आएगी। साथ ही साथ यदि आपको लंबे समय से कोई पीड़ा सता रही थी, कोई डिप्रेशन था, कोई परेशानी बार बार आपको तंग कर रही थी, तो आपको अप्रैल महीने में उससे मुक्ति निश्चित ही मिल जाएगी। शनि महाराज मंगल महाराज दोनों आपको वाद विवाद से और आपके रोग से मुक्त करने जा रहे हैं अप्रैल महीने में। तो अप्रैल महीने में मंगल महाराज भी आपका साथ दे रहे हैं और शनि महाराज भी अष्टम भाव में रोग के प्रति, आयु के प्रति आपका सहयोग और साथ देने जा रहे हैं। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म के भूमि पे पड़ रहा है। कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो आपके कर्म का होता है, वहाँ के कारक शनि महाराज हैं। लेकिन शनि महाराज यहाँ पे नीच की दृष्टि से देखते हैं और यहाँ से आपका जो कर्म भूमि होता है वो डैमेज हो जाता है, जहाँ से आपका जो पिता का क्षेत्र है, आपके और आपके पिता के बीच में अनबन होना निश्चित होता है। तो अप्रैल महीने में आपका और आपके पिता के साथ विवाद न हो, इसके लिए थोड़ा सा शनि महाराज को शांत कर लीजिएगा। यदि आप सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर छेप वगैरह लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह के अप्रैल महीने में कार्य करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद आपको मिले, इसके लिए आपकी कुंडली में शनि महाराज को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के कारक जो हैं शनि महाराज है और शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पे नीच के भाव से पड़ता है, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि पे विद्यमान है और तीसरी दृष्टि जो उनकी पड़ती है वहाँ पे नीच की हो जाती है। तो इसके वजह से शनि को आप शांत जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रहा है। दूसरा भाव का जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज शनि महाराज के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। शनि महाराज और गुरु महाराज में शत्रु का अभाव रहता है, जिसके वजह से आपके कुटुंब में थोड़ी सी आपके वजह से परेशानी आएगी। आपकी वहां पे गलती नहीं रहेगी, फिर भी आपको कुटुंब के इर्द गिर्द फंसा दिया जाएगा, जिससे आपका वाद विवाद हो सकता है। तो अप्रैल महीने में आप कुटुंब में थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखिएगा। यदि आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखिएगा। बातचीत करने में थोड़ा सा रुक के समझ के फिर कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के कारक देव गुरु महाराज हैं, वो आपको गलत रिजल्ट देंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लिए शत्रु की दृष्टि है, तो 7वां दृष्टि भी आपके लिए गलत है कुंडली में अप्रैल महीने में, और जो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है वो भी आपके लिए गलत है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पर रही वो आपके कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है। पंचम भाव जो होता है आपके शिक्षा का होता है, प्रेम प्रसंग का होता है, आपके पार्टनर को लेके होता है। तो यहाँ पर शनि महाराज आपके पार्टनर के बीच में लव लाइफ में थोड़ी सी समस्या अप्रैल महीने में खड़ा करेंगे।
क्योंकि वहाँ के जो कारक देव हैं वो सूर्य महाराज हैं और गुरु महाराज वहाँ के कारक देव हैं। तो इसके वजह से आपका जो प्रेम प्रसंग है वो थोड़ी सी तकलीफ में आ सकती है शनि महाराज की वजह से। साथ ही साथ शिक्षा दीक्षा में आप जो कुछ याद करोगे बार बार भूलते चले जाओगे। शनि महाराज पाप ग्रह में आते हैं, इसकी वजह से जो भी चीज़ें आप याद करोगे कुछ समय के बाद आपके माइंड से वो चीज़ मिट जाएगी, हट जाएगी, आपको बार बार भूलने की बीमारी होगी। तो अप्रैल महीने में आप एक्टिव तो रहोगे लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी। लेकिन शनि महाराज आपके पार्टनर को लेके थोड़ा सा आपको सहूलियत देंगे 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल के बाद आपके पार्टनर और शिक्षा में लेके थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। लेकिन शनि महाराज के आपकी कुंडली में अप्रैल महीने में शांत करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शनि महाराज आयु के क्षेत्र में तो अच्छा कर रहे हैं, रोग से निवारण कर रहे हैं, लेकिन धन की व्यवस्था में तकलीफ दे रहे हैं, कुटुंब में तकलीफ दे रहे हैं, कर्म क्षेत्र में आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो अप्रैल महीने में आपको निश्चित ही शनि को मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज गलत भाव में बैठे हुए हैं। रोग में आपके यदि हैं तो रोग से तो मुक्त कर देंगे, लेकिन आपके जो कर्म भूमि है, शिक्षा का क्षेत्र है, प्रेम प्रसंग है, वहाँ पे आपको टेंशन कर देंगे। तो शनि महाराज को मजबूत करने के लिए, शांत करने के लिए क्या उपाय किया जाए? अप्रैल महीने में आप 1.25 किलो उड़द ले लीजिएगा और उसे आप हर शनिवार के दिन जब भी आपको समय मिले सुबह या शाम को किसी भी मंदिर पे ले जाके आप गिफ्ट जरूर करिएगा पूरे महीना। मात्र इतना करने से आपकी कुंडली में जो शनि है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ शनि भगवान का जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिएगा। और साथ ही साथ बजरंग बली की यदि आप स्तुति करते हैं तो उससे भी आपकी कुंडली के जो शनि महाराज हैं वो शांत हो जाएंगे। या एक लाल लंगोट आप बजरंग बली को चढ़ा दीजिएगा अप्रैल महीने में, इससे भी आपकी कुंडली के जो शनि है वो शांत हो जाएंगे। तो ये सारे उपाय हैं जो आपको अच्छा लगे आप वो उपाय कर सकते हो। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है वो बताने का प्रयास करूंगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।